स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब राम मंदिर के नीचे 2000 फुट की गहराई में गाड़ा जाएगा ये चीज। जानिए क्या है इसका फायदा और आखिर क्यों करने वाला है ट्रस्ट ये काम, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास भी है पैसे और सरकारी स्कीम में निवेश करके बनना चाहते हैं लखपति, तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जरूर जान ले। इसके साथ ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब छोटी बचत योजनाओं का खाता गांव की डाक शाखा में खोला जा सकता है। तो जानेंगे किन किन स्कीमों के लिए गांव में खाता खुलवाया जा सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन के घर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, साथ ही साथ वैज्ञानिकों की चेतावनी, अब सलाद खाने से बढ़ रहा है संक्रमण। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर। जी हां, 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वहीं पबजी सहित इन चाइनीज ऐप को बैन कर सकती है सरकार, इतने ऐपों की बनाई है लिस्ट। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से। साथ ही दोस्तों अब जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान, स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकारों का क्या कहना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना संकट के बीच अमेरिका में फैल गया सलाद संक्रमण, 600 से अधिक लोग हो चुके हैं बीमार। जी दोस्तों कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे अमेरिका में अब एक नए संक्रमण ने दस्तक दी है। यहां सलाद संक्रमण का प्रकोप अमेरिका के अनेक राज्यों में फैल गया है, जिससे 600 से अधिक लोग बीमार हैं। वहीं फेडरल अधिकारियों के अनुसार यह साइक्लोस्पोरा सलाद के सेवन से जुड़ा संक्रमण है और इलिनॉइस स्थित फ्रेश एक्सप्रेस उत्पादन सुविधा द्वारा सलाद मिक्स बेच के कारण फैल रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। जी दोस्तों छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक बढ़ा दी है। सीएम बघेल ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बता दें कि सोमवार को कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ प्रमुख अधिकारियों की करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार ने कलेक्टरों को इसके लिए निर्देशित करते हुए कहा कि वे संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 6 अगस्त तक अपने क्षेत्र के लिए लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चाइनीज ऐप बैन करने के लिए सरकार बना रही है एक और लिस्ट, पबजी सहित 275 ऐप का नाम है शामिल। जी दोस्तों देश में 59 चीनी ऐप पर बैन के बाद 275 और चाइनीज ऐप की लिस्ट तैयार की गई है। इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स की गोपनीयता के उल्लंघन के सिलसिले में जांच की जाएगी। वहीं एटी की रिपोर्ट के मुताबिक नई लिस्ट में गेमिंग ऐप पबजी शामिल है। इसके अलावा दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की अली एक्सप्रेस के ऐप रेस और यू लाइक को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार लिस्ट में शामिल सभी ऐप को बैन कर सकती है, मगर कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो किसी ऐप को बैन भी नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी राहत, अब गांव के डाकघर में भी खोले जा सकेंगे पीपीएफ MIS खाता, शहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी दोस्तों केंद्र सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती प्रदान करने और गांवों की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है। यानी अब गांव के पोस्ट ऑफिस के जरिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, वहीं मंथली इनकम स्कीम यानी MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS जैसी स्कीम में निवेश किया जा सकेगा। बता दें कि अभी तक इन स्कीम्स के तहत अकाउंट पोस्ट ऑफिस की शहरी शाखा में ही खुलवाया जा सकता था। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने शुरू की नई पहल, अब स्टेशन पर सामान की होगी ऐसे चेकिंग। जी दोस्तों कोरोना महामारी से यात्रियों का बचाव करने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की नई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीन स्टेशन एंट्री पर लगवाई है, जिससे उनके सामान को भी सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं रेलवे की यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। रेलवे ने ट्वीट कर इस नई टेक्निक का वीडियो जारी किया है।
दरअसल NINFRIS योजना के तहत पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर UV टेक और बैगेज रैपिंग सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई गई है। वहीं अगर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जल्दबाजी में आप मास्क और सैनिटाइजर भूल जाते हैं तो बता दें कि रेलवे द्वारा स्वचालित फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन लगाई गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम आपको बनाएगी लखपति। सिर्फ 5 साल में मिलेंगे 14 लाख रुपए से ज्यादा रुपए। जी हां दोस्तों, कड़ी मेहनत से कमाया हुआ हर एक पैसा काफी अहमियत रखता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई छोटा या बड़ा निवेश करें तो उसका पूरा फायदा मिले। अगर आप कम समय में निवेश से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में मौजूद एक शानदार स्कीम को चुन सकते हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेशकों को 7.4% की दर से ब्याज मिलता है। दरअसल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए या 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन स्कीम में आप एक मुश्त 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4% की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर निवेशकों को कुल रकम 14,28,964 रुपए होगी। इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि 1,000 रुपए है। साथ ही इसके अलावा इस खाते में आप अधिकतम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम 1 लाख रुपए से कम है तो आप नकद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं। वहीं 1 लाख रुपए से ज्यादा पर खाता खुलवाने के लिए आपको चेक देना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने अनलॉक 3 गाइडलाइन से पहले राज्यों से मांगी राय, अधिकांश नहीं है तय। जी हां दोस्तों, स्कूलों को खोलने की संभावना में जुटी केंद्र सरकार के सामने जो रुझान आए हैं इसमें ज्यादातर राज्य फिलहाल अभी स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय की स्थिति में है। इनका कहना है कि उन्होंने अभी तक इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं राज्यों से मांगी गई राय में हरियाणा, बिहार, दिल्ली और चंडीगढ़ ने अगस्त में ही इन्हें खोलने की इच्छा जताई है। इसमें हरियाणा और बिहार ने 15 अगस्त की तारीख तय की है। हालांकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसे देखते हुए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे कुछ राज्यों ने सितंबर में स्कूल खोलने को लेकर उम्मीद जताई है। वैसे भी अनलॉक 2 की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है। ऐसे में अनलॉक 3 आ जाने से पहले राज्य में ये राय काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के 5 जगहों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के आखिरी ह्यूमन ट्रायल की तैयारी पूरी। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड और इसके साझेदार एस्ट्राजेनेका ने टीके को तैयार हो जाने के बाद विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके उत्पादन के लिए चुना है। पहले 2 चरणों के परीक्षण नतीजे इस महीने की शुरुआत में ही प्रकाशित हुए थे। वहीं पुणे स्थित CII ने संभावित टीके के दूसरे और तीसरे फेज के मानव पर क्लिनिकल ट्रायल के ऑपरेशन के लिए भारतीय औषधि नियामक यानी CDSCO से अनुमति मांगी है। अब इस टीके का परीक्षण भारत में होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच गूगल ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने कर्मचारियों को जून 2021 तक घर से काम करने का विकल्प दिया है। सोमवार को कंपनी के CEO सुंदर पिचै ने इस बारे में एक मेल भी भेजा है। दरअसल कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए गूगल ने यह फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ऐश्वर्या और आराध्या के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर बिग बी हुए इमोशनल, कहा रोक न पाया आंसू। जी हां दोस्तों, मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर फैन से जानकारी शेयर करते रहे हैं। इसी बीच कोरोना वायरस से संक्रमित हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर बिग बी इमोशनल हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जानिए क्या है टाइम कैप्सूल जिसे राम मंदिर के नीचे 2000 फुट की गहराई में गाड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद 5 अगस्त को वो शुभ घड़ी है जब राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान मंदिर की नींव के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल भी रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे केवल राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिले। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दी है। वहीं बता दें कि टाइम कैप्सूल को जमीन के इतने नीचे दफनाने का मकसद सीधे तौर पर उस स्थान से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखना है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ियों को संबंधित जगह की जानकारी और महत्ता को बताने की कोशिश होती है। वहीं टाइम कैप्सूल से भविष्य में किसी भी युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है।
तो दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।